हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स लोग, आपका फिर से हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और पिछले क्लास में हम लोग मैथ्स में पढ़े थे डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग चैन मेथड को स्टार्ट कर चुके हैं बनाना। आपने बहुत अलग अलग तरीके का क्वेश्चंस आपने बनाया। आपने ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चंस बनाया, आपने अलजेब्रिकल फंक्शंस का क्वेश्चंस बनाया। हर एक तरह के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया चेन मेथड से, और सब क्वेश्चंस को आपने डिफ्रेंशिएट किया, उसका अवकलन निकाला। आज हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं, आगे स्टेप लाते हैं, और वो क्या क्या पढ़ना है। अगर आप आज का वीडियो, आज जैसे पिछले वाला वीडियो अगर आपका जैसे क्लियर है, उसमें जितना भी पढ़ाया गया है, क्योंकि बहुत बच्चा होमवर्क बनाया है तो क्लियर होना ही चाहिए। तो अगर वो क्लियर है और फिर अभी का जो टॉपिक आज स्टार्ट हो रहा है, अगर ये भी आपका क्लियर है, तो डिफरेंशिएशन ख़त्म हो चुका होगा। उसके बाद हम लोगों को स्टार्ट करना होगा चैप्टर बाय चैप्टर, जो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं या कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं। नहीं तो बाकी आपका समझिए कि 70% क्वेश्चंस आपका खत्म हो जाएगा अगर आज के टॉपिक को आप लोग समझ जाओगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन और अलजेब्रिकल फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन और बीजगणितीय फलन का क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाया। फिर वो दोनों का कॉम्बिनेशंस भी दिखाया। मैंने पहले अलजेब्रिकल का फंक्शन दिखाया, उसको डिफरेंशिएट कर, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x³ ऐसे ऐसे क्वेश्चन था। फिर साइन एक्स, साइन कॉस 10x ऐसे था। फिर साइन कॉस एक्स स्क्वायर या साइन 3x² प्लस 5x प्लस 6। तो आपने क्या देखा, अलजेब्रिकल फंक्शन का भी क्वेश्चंस बनाया, आपने ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन का भी क्वेश्चंस बनाया, और आप दोनों को मिक्स करके क्वेश्चंस भी बनाए। अलजेब्रिकल और ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन को आपने मिक्स करके भी क्वेश्चंस बनाया। आज जो आपको पढ़ना है, आज हम आपको रूट का क्वेश्चंस बनाएंगे। आज आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको डिफरेंशिएशन में रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ना है, ठीक है। रूट, दूसरा आपको क्या पढ़ना है, ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन विथ पावर के साथ। अभी तक आप पावर का ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चंस पर हैं, पावर का भी क्वेश्चंस पर हैं, लेकिन वो पावर अलजेब्रिकल पर है। x के पावर 5, x के पावर 6, x के पावर 7, आपने ऐसे क्वेश्चंस पढ़ा। आपने ट्रिगो भी पढ़ा, तो साइन एक्स स्क्वायर, साइन 3x³ ऐसे ऐसे क्वेश्चन, साइन कॉस 10x ऐसे ऐसे आपने क्वेश्चंस पढ़ा। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के पावर वो क्या था, तो जैसे साइन x ना होके साइन स्क्वायर x हो जाए, साइन 3x² ना होके साइन क्यू 3x² हो जाए, यानी कि ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन पे ही पावर चढ़ जाए। यानी वो सब चीज़ हमको आज पढ़ना है। देखिए क्या क्या कैसे कैसे वो तो सब बताते हैं। फिर हम लोगों को पढ़ना है लॉगरिथम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चा इस वाले ये सब क्वेश्चंस में ज़्यादातर फंसता है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है लॉगरिथम। उसके बाद एक्सपोनेंशियल, और बाकी जो बचा रहेगा वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोगों को इतना पढ़ना है, रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस, ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन विद पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड फंक्शन, ऐसे फंक्शन जितने भी है उस सारे क्वेश्चंस, वैसे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना आज सीखेंगे। चलो देखते हैं कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं रूट पे। तो रूट के लिए हमको एक फॉर्मूला देखना होगा, ठीक है। हम आपको फॉर्मूला याद करवाए थे कि अगर रूट x का डिफरेंशिएशन निकालना हो x के रिस्पेक्ट में, तो इसका रिजल्ट मैंने बताया था 1/2 रूट x। हालांकि आप इसको साबित भी कर सकते हो, चलो एक प्रूफ करके इसको दिखा देते हैं। इसका ये फॉर्मूला क्यों होता है, बुक वगैरह में ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है, हम आपको ये फॉर्मूला जनरेट करके बता दिए, क्योंकि बार बार इसका रूट का यूज होगा, तो आप बार बार इसको सॉल्व करोगे तो फिर एक लंबा सा स्टेप चला जाएगा। तो इसलिए आप याद रख लो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। प्रूफ करके दिखा देते हैं। जैसे रूट एक्स का क्वेश्चन सपोज ये है, ठीक है। तो हम रूट एक्स को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, आपको पता है। रूट एक्स को पावर के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो 1/2 लिखा जा सकता है। और आप हमेशा से ये क्वेश्चंस बनाते आए हो कि अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर कोई आपको संख्या डिजिट दिखाई दे या कोई नंबर दिखाई दे तो पावर आगे कर लेते हैं। याद है, जैसे x के पावर 5 बनाते थे तो आप कैसे करते थे, पावर आगे और पावर में से 1 घटा देते थे। वही चीज़ यहाँ करना है, पावर आगे और फिर उसके पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 घटा देंगे, ठीक है। फाइनली रिजल्ट क्या आएगा आपका 1/2, और x के पावर -1/2, नहीं 1/2, और 1/2 में से 1 घटेगा तो -1/2, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा
1/2। उसके बाद अच्छा एक बात बताओ, x के पावर -1/2 है, इस माइनस पावर को प्लस पावर करने के लिए हम नीचे लिख देते हैं, इसको ऊपर से नीचे लिख दिए, ठीक है। अब वापस एक चीज़ बताओ, x के पावर 1/2 को वापस √x नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब √x को हमने ऐसा लिखा तो ऐसा को वापस √x लिखा जा सकता है, वही लिख दिए। और यही तो था 1/2 √x का डिफ्रेंसिएशन 1/2 √x, इसी तरह √x का डिफ्रेंसिएशन 1/2 √x। तो ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया ये। तो इस क्वेश्चंस पे हमको ये सॉल्व करके बनाना है। रूट का क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, फिर पावर वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं, फिर लॉगरिथम, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर सबको मिक्स करके बता देंगे। यानी पहले ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर चारों का कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन, और फिर आपसे फिर सारा क्वेश्चंस बन जाएगा डिफरेंशिएशंस का। चलो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चंस। अगर आपके पास क्वेश्चंस हो, ध्यान देना, आपके पास क्वेश्चंस हो √x जो कि आप पढ़ चुके हो 1/2 √x, तो बनाने का तरीका क्या है, लेट, ध्यान देना, y = √x। आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। y को x के रिस्पेक्ट में dy/dx। नोटिस करो रूट वाला फॉर्मूला यहाँ पे है, इस फॉर्मूला में आपने क्या किया, नीचे x लिखा है और x क्वेश्चंस के अनुसार x कहाँ है, जो रूट के अंदर है। यानी इसका मतलब ये है कि क्वेश्चंस में जो रूट के अंदर होता है उसी को नीचे लिखना होता है। देखो रूट के अंदर x है तो नीचे x लिखना था, अगर रूट के अंदर y होता तो यहाँ y लिखते हैं, रूट के अंदर x² होता तो यहाँ x² लिखते हैं, यहाँ sin x होता तो यहाँ sin x लिखते हैं। जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चंस में बहुत तरह ऐसे ऐसे तोड़ना सीखा था, तो वो तो आपका क्लियर हो गया। रूट का क्वेश्चंस आपको कभी भी दिखाई दे, कभी भी आपको रूट का क्वेश्चंस दिखाई दे तो रूट के जो अंदर है उसको नीचे लिख दो, यानी उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस टूटेगा। समझे क्या मैंने बोला, कि रूट के अंदर जब भी आपको रूट का क्वेश्चंस आपको दिखाई दे तो जो रूट के अंदर है उसको नीचे लिखो। देखो जैसे √x क्वेश्चंस है तो रूट के अंदर क्या है, x, और इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं, क्योंकि x ही के रिस्पेक्ट में निकालना है और x नीचे आ चुका है, तो और अब इसमें d लगा सकते हैं, ठीक है। तो dy/dx बराबर 1/2 √x, √x का तो 1/2 √x होता है, ये तो आपको पता है। ये तो नॉर्मली उसी क्वेश्चंस को हमने बना के दिखाया, एक स्टेप बता रहे हैं, सीढ़ी पे धीरे धीरे चढ़ना, इसीलिए हमने इस क्वेश्चंस को ही बना के दिखाया। अच्छा अगले क्वेश्चंस में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चंस, अब देखो मैंने क्वेश्चंस को कर दिया चेंज, यहाँ था √x, यहाँ √x²। देखो एकदम आराम से समझ जाओगे, बस ध्यान से समझो। लेट y = √x²। चलो अब डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। y को x के रिस्पेक्ट में dy/dx, इधर तो क्लियर है dy/dx यहाँ जाएगा। अब ध्यान देना है, क्वेश्चन उतारिए, √x²। मैंने क्या बताया कि कोई भी क्वेश्चन आपको अगर रूट वाला दिखाई दे, कोई भी क्वेश्चंस आपको अगर रूट का दिखाई दे, ठीक है, तो रूट के अंदर जो है उसको नीचे लिखना है, ठीक। जो हो रूट के अंदर कुछ भी हो उसको नीचे लिखो, क्या है, x²। लेकिन इस क्वेश्चंस को यहां छोड़ा जा सकता है, नहीं, एकदम नहीं छोड़ा जा सकता है। कारण, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में, तो x नीचे आना चाहिए, जो कि x नीचे नहीं आया है। तो अब चेन मेथड, x² को ऊपर ले जाएंगे और इसको तो x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, क्योंकि ये आ गया पावर वाला क्वेश्चन। हमने बोला था कि अगर पावर में कोई संख्या हो तो पावर छोड़ के जो बचे उसको नीचे लिख दो, लिख दिए। अभी और क्वेश्चन आएगा, धीरे धीरे देखना, मजा आएगा। चलो ठीक है, तो dy/dx। अब देखो क्वेश्चंस, अब हमको बनाना है फॉर्मूला पे √x का होता है 1/2 √x का 1/2 √x, और x यहाँ पे जो नीचे वाला जो है वो यहाँ लिखा गया रूट के अंदर, ध्यान देना, चाहे सीधा सीधी नीचे वाला जो है वो यहाँ लिखा गया, क्लियर। चलो क्वेश्चंस फॉर्मूला के अनुसार, फॉर्मूला याद कर लो, 1/2 √x, 1/2 √x, ध्यान दो, 1/2 √x, यहां तक तो लिखाएगा 1/2 √x, लेकिन x के जगह पर क्या लिखाएगा, x के जगह पर लिखाएगा x²। मैंने बताया था ना कि जिसका आप डिफरेंशिएशन निकालो उसके जस्ट नीचे वाला ही x के जगह पर लिखा जाता है। अभी और क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इनटू इसका बनाओ, इसका तो बच्चा बनाना जानता है, पावर आगे और पावर में से घट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल,
नहीं कटता तो ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ये तो x ही बच जाएगा, x बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो dy बाई डी एक्स बराबर, यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, या तो रूट एक्स को x भी लिख सकते हैं, रूट से बाहर निकाल के x कट के 1 आंसर आ जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चंस बहुत आसान था, यहाँ भी काट के रूट एक्स स्क्वायर का हम सिर्फ x कर देते और बना देते, है ना। तो ये तो रूट एक्स स्क्वायर को हम यहीं तोड़ देते x और x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाता है, ऐसे भी आंसर आ जाता, बहुत इजी वे में आ जाता। लेकिन हमको स्टेप सिखाना है कि एक्स स्क्वायर है तो फिर एक्स क्यू का, क्योंकि एक्स क्यू का तो फिर वैसे नहीं बना पाओगे, एक्स के पावर 4 का, एक्स के पावर 5 का, एक्स के पावर 6 का, इस मेथड पे सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। तो फिर जब आपको बनाना आ जाएगा तो शॉर्ट में बना लोगे। अभी फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लो, और भी क्वेश्चंस हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था आप लोग कर लिए। एक और क्वेश्चन हम आपको 2-3 क्वेश्चंस बनाते हैं, रूट अंडर एक्स क्यू। मजा आएगा क्वेश्चंस बनाने में। चलो, लेट y इक्वल टू रूट अंडर एक्स क्यू। ठीक है, चलो इसको अब क्या करें, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलन करने पर yx, है ना। ये तो आपको पता है, लिखाना है। अब क्वेश्चंस उतारेंगे ना, ध्यान देना, यही तो समझना है। आंख बंद करके मैंने बोला एक बात कि जो रूट के अंदर है उसको नीचे लिख दो, तो रूट के अंदर नीचे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ तक नहीं छूटेगा, क्योंकि नीचे x आना चाहिए, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में निकलना है। तो इस अब एक्स क्यू को ऊपर ले जाओ और इसको x के रिस्पेक्ट में, अब सब में d लगा दो। ठीक है, चलो अब बताओ dy अपॉन डी एक्स, ये रूट का क्वेश्चन है ना। रूट का कैसे बनता है, फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स, याद हो गया होगा अभी तक, 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट, यहां तक तो लिखना है 1/2 रूट एक्स। एक्स का काम कौन कर रहा है, तो जहां पे आप डिफ्रेंसिएशन निकालोगे उसके जस्ट नीचे क्या है, एक्स क्यू। क्लियर, चलो आगे, इसका तो बनाने जानते हो, पावर आगे, पावर में से घटा दो। ठीक है, तो 2 बच जाएगा। अब कट दो नहीं रहा है यहाँ पे, ऐसे ही छोड़ दो, dy बाई डी एक्स, 3x स्क्वायर ऊपर बच गया, 2 अपॉन रूट अंडर एक्स क्यू। हालांकि काट छाट के आंसर इसको आगे किया जा सकता है, लेकिन अभी तो प्रोसीजर समझो, बाद में तो आप इसको जहाँ तक आंसर लाओ, रूट एक्स को तोड़ के किसी तरह तो आंसर ला ही दिया जाएगा, लेकिन यहीं तक छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सीखते हैं क्वेश्चंस बनाना। अच्छा, अब बनाते हैं x के पावर 5, ठीक है, या कुछ भी रहे, 100 200, सब रूट का क्वेश्चन है, रूट और अलजेब्रिकल फंक्शन, है ना। चलो आगे लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू रूट अंडर एक्स के पावर 5। अब लिख लेते हैं डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो क्या बनेगा, y को x के रिस्पेक्ट में dy बट्टे डी एक्स, क्लियर है, इक्वल टू, क्वेश्चंस क्या है, रूट अंडर x के पावर 5। समझ लो बात, क्या रूट अंडर एक्स के पावर 5, जल्दी बताओ क्या लिखाएगा, पता चल गया होगा आपको, क्या रूट के जो अंदर में है x के पावर 5, और अब इस x के पावर 5 को ऊपर ले जाओ और इसको किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। चलो d लगाओ, ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स, बताओ रूट का क्या होता है, रूट का 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, तो जस्ट उसके बिलो नीचे क्या है, x के पावर 5 है ना बिलो में, और इसका तो सबको ही बनाना जानता है, पावर आगे, पावर में से घट गया, मे भी अब आपको आ गया होगा। तो 5x के पावर 4, 2 रूट एक्स के पावर 5, अरेंज करके लिख दिया, काट छाट के भी लिखा जा सकता है, ऐसे ही छोड़ देते हैं आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं, फिर हम आपको बनाने के लिए देते हैं क्वेश्चन। सो मान लो 99x के पावर 9, ठीक है, क्या दिक्कत है, कुछ भी क्वेश्चन हो, लेट y 99x के पावर 9, उसके बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हिंदी में भी लिखा जा सकता है, y को x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन डी एक्स। पूरा क्वेश्चन उतारेंगे ना, सबसे पहले उतारो 99x के पावर 9, ठीक, क्वेश्चंस के अनुसार जो रूट है ना, तो रूट जो है, तो रूट के अंदर जो भी है उसको नीचे लिखो, सीधा सा बात है। अब 99x के पावर 9 को ऊपर ले जाए, ये तो संख्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है ना, तो कांस्टेंट तो आगे चल जाएगा, आपको पता ही है, इसको निकाल सकते हैं x के रिस्पेक्ट में, डी तो लग गया यहाँ पे,
क्लियर? तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, रूट का क्वेश्चन है ना, रूट का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स का काम कौन कर रहा है, तो जो क्वेश्चन उसके जस्ट बिलो नीचे क्या है 99x के पावर 9। क्लियर? इसका बनाओ कांस्टेंट, कभी भी अगर वेरिएबल के साथ गुना में हो तो कांस्टेंट को चुपचाप बाहर निकाल दो, पता है ये बात। अब बच जाएगा x के पावर 9 अंदर, तो x के पावर 9 का डिफरेंशिएशन निकालना है, कैसे निकालोगे, पावर आगे पावर में से घट जाएगा, ये सब बताया हुआ है पहले। अब सब मल्टीप्लाई करके लिख लोगे, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके वो तुम्हारा आंसर होगी। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? जल्दी सब क्वेश्चंस बना के दिखाओ, फिर आगे के स्टेप में आपको ले जाते हैं। ये आपका होमवर्क है, आपको जल्दी से व्हाट्सएप पे भेजना है बना के, वीडियो पॉज करके आगे आपको तब देखना है जब ये क्वेश्चंस बना लो, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो जब तक ये क्वेश्चंस आप सॉल्व ना कर लो आगे वीडियो आप मत देखो, वहाँ पे पॉज करके रुक जाओ, ये बनाओ भेजो मुझे, फिर आप आगे का वीडियो देखो। ठीक है, क्वेश्चन रूट अंडर एक्स के पावर 15 एक क्वेश्चन ये, और रूट अंडर 15 एक्स के पावर 7, ये दो आपको क्वेश्चन जल्दी से बना के भेजना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चंस पढ़े, रूट के अंदर अलजेब्रिकल फंक्शन का क्वेश्चंस पढ़े, यानी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 5 ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमने पढ़ा। अब हम आपको क्वेश्चंस बताते हैं जिसके अंदर रूट के अंदर आपको ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन दिखाई देंगे, जैसे रूट अंडर साइन एक्स, रूट अंडर साइन एक्स के पावर 5। पहले हम आपको ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन रूट अंडर के डालेंगे, जैसे पहले आपने क्या पढ़ा रूट के अंदर आपने अलजेब्रिकल फंक्शन पढ़ा, अब हम आपको रूट के अंदर ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन डालेंगे, और फिर उसके बाद रूट के अंदर ट्राइगोनोमेट्री और अलजेब्रिकल दोनों मिला के डालेंगे। ठीक है, और उसको देखते हैं कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं। देखो बहुत आसानी से मजे में समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है रूट अंडर साइन एक्स, देखो तो रूट के अंदर ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन आ गया, चलो देखते हैं बनाएंगे कैसे। लेट y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स, ठीक है, सिंपल सा बात है, ऐसे तो लिखना ही है। उसके बाद क्या है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अच्छा, अब y को x के रिस्पेक्ट में, तो dy बटे डी एक्स। क्लियर? पहले तो पूरा क्वेश्चन उतार लेते हैं, जो क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन है रूट अंडर साइन एक्स, और रूट के क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या बताया कि जो रूट के अंदर लिखा उसको नीचे लिख दो, तो रूट के अंदर क्या है साइन एक्स, तो लिख दिया। लेकिन इसको यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं, कारण क्योंकि मुझे क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो नीचे x आना चाहिए, और यहाँ आ गया साइन एक्स, तो अब साइन एक्स को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, अब बताओ ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चंस को आप कैसे बनाते थे। तो ट्राइगोनोमेट्री का जो एंगल होता था वो नीचे लिखते थे, जैसे साइन एक्स होता था तो नीचे एक्स लिखे थे, साइन एक्स स्क्वायर होता था तो नीचे एक्स स्क्वायर लिखते थे, साइन वाई स्क्वायर होता था तो नीचे वाई स्क्वायर, साइन जेड क्यू होता था तो नीचे जेड क्यू लिखते थे। उसी तरह साइन एक्स है तो नीचे क्या लिखेंगे एक्स, और एक्स ही तो नीचे आना चाहिए, अब सब में डी लगा लो। क्लियर? चलो, अब dy बाई डी एक्स, ये क्वेश्चन है रूट का। क्या क्वेश्चन है? रूट का। तो रूट अंडर 1/2 रूट, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट, और x 1/2 रूट x, तो यहां तक तो लिखना, और x तो नीचे से x उठाना होता है, कोई जहां जिसका हम बना रहे हैं उसके नीचे से x उठा लो, तो क्या है साइन x, x के काम साइन x कर रहा है, ये वाला लिख देना होता है। और साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, साइन का कॉस, और फिर x, तो x नीचे वाला ना x, तो x ही है। चलो ये हो गया dy बाई डी एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 रूट, हो गया आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, देखो क्वेश्चंस को चेंज किया, ठीक है, x के जगह एक्स स्क्वायर किया। चलो लेट y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, क्या करें, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ऊपर अब बनाते हैं, y को x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन क्या है, रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन है रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझना। पहले जो क्वेश्चन है उतार लिए। रूट वाले क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, तो जो रूट के अंदर होता है उसके नीचे लिखते हैं, तो रूट के अंदर क्या है साइन एक्स स्क्वायर, नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसको ऊपर ले जाएंगे क्योंकि x आना चाहिए ना। अब बताओ क्या नीचे लिखे,
यहाँ तो साइन एक्स था तो नीचे एक्स लिखे थे, यहाँ साइन एक्स स्क्वायर है तो नीचे एक्स स्क्वायर ना लिखेंगे। अभी भी एक्स नहीं आया है तो अब देखो इस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे। इसको तो पता है नहीं, पावर वाला क्वेश्चन आ गया, पावर में नंबर, तो पावर छोड़ के क्या बचेगा, एक्स। अब एक्स नीचे, अब तो आ गया ना, एक्स ही आना चाहिए, डी लगा दिए। इसमें देखो 3 स्टेप हो गया है ना, और पिछले वाले क्वेश्चंस में 2 ही स्टेप हुआ था देखो। ठीक है, चलो आगे, डी वाई बाई डी एक्स। रूट का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बताओ। 1/2 रूट, फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स, एक्स का काम नीचे वाला, चलो उसी के नीचे क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां बताओ साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, और x का काम तो उसके नीचे वाला, साइन का हो गया कॉस और x तो नीचे वाला एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका तो बच्चा बच्चा बनाना जानता है, पावर आगे पावर में से घट जाएगा, हालांकि 2 कट जाएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स बचा क्या, ये x बच गया ना, फिर कॉस एक्स स्क्वायर बच गया और रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर आ गया, हो गया आंसर। ठीक है, अब और भी हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, देखिए। रूट अंडर साइन कॉस एक्स स्क्वायर, देखो ये अगर रूट को हटा दो तो ये क्वेश्चन आप पढ़े थे, तो इसमें रूट एक्स्ट्रा आ गया, क्या दिक्कत है, बनाना तो जानते ही हो। लेट y इक्वल टू रूट अंडर साइन कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान देना y को x के रिस्पेक्ट में, स्पेस थोड़ा छोटा है, जगह कम है तो छोटा छोटा ही लिखता है। पहले पूरा क्वेश्चन को उतार लेते हैं। रूट अंडर साइन कॉस एक्स स्क्वायर, रूट का क्वेश्चन जैसे ही आपको दिखाई दे, जो रूट के अंदर है उसको नीचे लिखना होता है, लिख दो साइन कॉस एक्स स्क्वायर को लिख दिए नीचे। ठीक है, अब x आना चाहिए ना, तो चलो ऊपर ले जाओ इसको, साइन कॉस एक्स स्क्वायर बनाते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या आ गया, साइन का, इसको ऊपर लेगा तो साइन का क्वेश्चन, कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के जो बाद लिखा है उसका एंगल जो लिखा हुआ है, तो साइन का एंगल क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर। अभी भी नहीं आया है एक्स, अब हम कॉस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं, तो अब इसको कैसे तोड़े, तो कॉस के बाद जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, अभी भी नहीं आया है। अब एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, अब तो आ जाएगा, समझ रहे हो बात, सब में डी लगा लेते हैं। ठीक है, जब आपको बनाना आ जाएगा आप साथ साथ में डी लगाते चलना, बाद में डी लगाने की जरूरत नहीं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब बताओ, ये क्वेश्चन है रूट का, और रूट का फॉर्मूला तो अभी तक याद भी होगा। रूट का फॉर्मूला क्या है, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट और एक्स जस्ट उसके नीचे क्या है, साइन कॉस एक्स स्क्वायर इनटू। अब क्वेश्चन क्या क्या है, साइन का जो पहले होगा उसी का क्वेश्चन हो, जैसे यहाँ पे रूट पहले था, थोड़े साइन पहले था, पहले रूट, तो रूट का निकाले, फिर साइन है, कॉस थोड़ा पहले साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स ना, साइन का कॉस और फिर एक्स, तो एक्स का जस्ट उसके नीचे कॉस एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो बात। अच्छा यहाँ फिर कॉस है, एक्स स्क्वायर थोड़ा है, कॉस ना पहले, तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स जस्ट उसके नीचे, और इसका तो सबको जानता है, पावर आगे पावर में से घट जाएगा। अब 2 तो यहाँ भी कटेगा, अब अरेंज कर लो, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या बचेगा, माइनस बचेगा, एक्स बचेगा, साइन एक्स स्क्वायर, छोटे को पहले लिख देते हैं। अब छोटा का मतलब ये मत समझ लेना कि उसका वैल्यू छोटा है, ऐसा नहीं, साइज देखने में छोटा लगे, साइज छोटा हो, इसका कोई ज़रूरी नहीं कि इसी का वैल्यू ज़्यादा बड़ा आएगा, इसका वैल्यू कम आएगा, हो सकता है इसका भी वैल्यू ज़्यादा आ जाए, इसका कम, वो तो उसके एंगल पे डिपेंड करता है ना, एक्स का क्या वैल्यू है। साइज देखो, इसका साइज और इसके साइज में अंतर है, ये छोटा दिख रहा है, तो साइज के अनुसार अरेंज करना होता है, वैल्यू के अनुसार नहीं। ठीक है, समझ गए, तो ये आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और क्वेश्चंस बताते हैं, फिर आपको बनाने के लिए देते हैं। तो इस तरह का एक और क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर आपको होमवर्क देते हैं। ठीक है, रूट ही, और जिसमें सब चीज़ मिक्स कर देते हैं, साइन कॉस tan x के पावर 9, क्या दिक्कत है,
कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे अब तो आप बना लोगे। लेट, ये तो आप बनाए ही हो रूट को छोड़ के। देखिए साइन कॉस tan x के पावर 9, ठीक है। सोचो ये सब क्वेश्चंस को फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से बनाने में क्या होता, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। जो क्वेश्चंस एक लाइन में बनता है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से एक पेज में बनता था, तो जो इसी मेथड से बन रहा है एक पेज में, वो फर्स्ट प्रिंसिपल के सोचो 4-5 पेज में बन जाएगा। चलो ये क्वेश्चंस y को x के रिस्पेक्ट में यानी dy/dx, ठीक है। क्वेश्चंस तुम्हारे सामने है, पहले पूरा उतारेंगे, है ना। साइन कॉस tan x के पावर 9, ठीक है। अब हमको जल्दी से बताओ कि रूट के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं। तो जो नीचे रूट के अंदर होता है उसको लिखते हैं, लिखो साइन कॉस tan x के पावर 9। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, साइन कॉस tan x के पावर 9 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब बताओ क्वेश्चन साइन का आ गया, साइन है ना, तो साइन के बाद ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन के बाद जो भी लिखा हुआ रहे, चलो लिखो कॉस tan x के पावर 9, समझ लो बात, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, कॉस tan x के पावर 9। अब क्वेश्चंस क्या क्या आ गया, कॉस का, तो कॉस के बाद जो लिखा हुआ है tan x के पावर 9, अभी भी x नहीं आया है। अब tan x के पावर 9, तो tan के बाद जो लिखा हुआ है x के पावर 9, और अब x के पावर, अभी तक x नहीं आया तो अब x के पावर 9 को ऊपर ले जाएंगे, और अब इसको तो x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं क्योंकि पावर छोड़ के जो बचा, समझ रहे हो, सब में d लगा दो। चलो सब में डी लगा लिए। अब सॉल्यूशन, अब आपको दिक्कत नहीं होगा शायद बनाने में। रूट का क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, एक्स का काम जस्ट उसके नीचे, जिसका हम निकालते हैं उसके नीचे एक्स होता है, लिख दो साइन कॉस tan x के पावर 9, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या है, साइन, साइन का क्या होता है कॉस, साइन का क्या कॉस, और x जस्ट उसके नीचे, साइन x का कॉस x, तो साइन का यहाँ हम कॉस लिख दे, लेकिन x उसके नीचे वाला ना, तो x कॉस tan x के पावर 9 गुने, फिर यहाँ पे कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन, और x के जगह पर नीचे वाला लिख देते हैं tan x के पावर 9। फिर देखो tan है ना, tan का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, ये सब तो आपको याद हो जाना चाहिए। अब tan का सेक स्क्वायर, और x तो जस्ट उसके नीचे x, तो x का काम कर रहा है x के पावर 9, और इसका तो आपको पता है पावर आगे, पावर में से एक घट जाएगा। अब अरेंज कर लेते हैं, dy/dx माइनस तो सबसे पहले लिखाएगा, फिर 9x, 9 ऊपर में ही है ना, समझो कि यहाँ पे है 9x के पावर 8, अब समझ गए, वहाँ लिख दिया, तो 9, ठीक है, अपॉन 2 तो होगा ही, 9/2 मल्टीप्लाई हो गया। फिर क्या बचेगा, सबसे पहले साइज में छोटा सेक स्क्वायर x के पावर 9 लग रहा है, एक और चीज़ छूट गया, x के पावर 8 छूट गया, x के पावर 8, ठीक है। उसके बाद फिर इसको लिखते हैं साइन tan x के पावर 9, और फिर ये वाला सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, और अपॉन में ये वाला रूट अंडर साइन कॉस tan। अब बताओ कि अगर ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट बनाया जाता तो क्या होता, हालत ख़राब कर देता। समझ गए ये क्वेश्चन सब बनाना। अब हमको लगता है आपको दिक्कत नहीं होगा ऐसे क्वेश्चंस बनाने में, तो आप इस तरह का होमवर्क बनाइए और उसके बाद आगे वीडियो देखिएगा। पहले ये 2 क्वेश्चंस आप सॉल्व करके दिखाइए। पंद्रह नहीं 20 लिखता है। ये 2 क्वेश्चंस आप बनाइए, उसके बाद ही आप आगे बनाइएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। वो क्वेश्चंस आपने बना लिया। अब रूट के अंदर ही एक और क्वेश्चन देते हैं और फिर हम लोग ट्राइगोनोमेट्री विथ पावर के लिए टॉपिक पढ़ेंगे। तो समझो एक और क्वेश्चन है रूट के अंदर इस तरह से, ये कैसे बनेगा, बस सिंपल सा बात है, बना लो।
लेट y इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6। सब वैसे ही, कुछ नहीं, रूट का क्वेश्चन वैसे ही आप सब बना के रखे हो पहले से। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y को x के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो बात। पहले पूरा क्वेश्चन उतारेंगे, x² प्लस 5x+6 रूट अंडर x² प्लस 5x+6। रूट के अंदर जो भी है उसको लिख देना है, साफा क्लियर पता है। अब जल्दी से x² और 5x+6, इसको तो डायरेक्ट अलजेब्रिकल फंक्शन को तो डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में निकाल ही सकते हैं। हो गया, क्या था इसमें, कुछ दमे नहीं है, ठीक है। अब देखो dy/dx, इसलिए रूट का मैंने एक फॉर्मूला ही जनरेट कर दिया 1/2 रूट एक्स। बुक वगैरह में नहीं लिखा होता है, लेकिन हम आपको बता दिए, तो आप कोई भी रूट के क्वेश्चंस को ऐसे चुटकी में बना लोगे, ठीक है। तो याद हो भी गया होगा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 रूट एक्स, ठीक है। चलो ये रूट का क्वेश्चन है ना, रूट का 1/2 रूट अंडर एक्स। एक्स का काम नीचे वाला, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे बनाएंगे, अलग अलग करके बना सकते हैं। अलग अलग होता है ना ये वाला, देखो x² अलग हो जाएगा x के साथ, 5x अलग हो जाएगा x के साथ, और 6 भी अलग हो जाएगा x के साथ, ठीक है। चलो बन गया dy/dx 1/2 रूट अंडर x² 5x+6। यहाँ देखो ये कैसे बनता है, पावर आगे पावर में से घट जाएगा तो 2x बचेगा, 5x का 5 आगे तब बच जाएगा x, मतलब 5 आगे आ जाएगा तो dx बचेगा, तो dx/dx 1, और किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन 0। आगे आंसर, तो dy/dx बराबर 2x + 5 बचेगा ना, 2x + 5 और अपॉन 2 रूट अंडर x² प्लस 5x+6। हो गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप 1-2 बना के दिखाओ, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस आपको बना के दिखाना है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अभी तक जो हम लोग क्वेश्चंस पढ़े वो रूट अंडर रूट का क्वेश्चंस पढ़े, डिफरेंशिएशन उसका निकाले, रूट वाले क्वेश्चंस का हम लोग। अब हम लोगों को पढ़ना है एक ऐसा क्वेश्चंस जिसमें ट्राइगोनोमेट्री फंक्शंस तो होगा ही, लेकिन उसके पावर में एक नंबर होगा, यानी ट्राइगोनोमेट्री फंक्शंस पावर के साथ पढ़ना है। ट्राइगोनोमेट्री डिफरेंशिएशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन विथ पावर। तो पावर के साथ ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन अगर आपका कोई क्वेश्चन दिया है तो उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो हमको पढ़ना है, और ये स्पेशल टॉपिक है। जैसे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे, आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन होता था sin x, ठीक है, तो बड़ा आराम से आप इसको बना लेते थे, लेट y इक्वल टू sin x, उसके बाद डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। y को x के रिस्पेक्ट में, और फिर इधर sin x को भी x के रिस्पेक्ट में। ये तो आप बनाए हो, बस हम ऐसे ही थोड़ा सा लिख रहे हैं क्योंकि हमको समझाना है यहाँ पे। और sin x का हो जाता था cos x। अच्छा, आपने ये भी क्वेश्चंस बनाया कि डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 5 हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो x के पावर 5, तो लेट y इक्वल टू x के पावर 5, और फिर आप डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। y को x के रिस्पेक्ट में जल्दी जल्दी बना रहे हैं क्योंकि ये वाला तो आपको पता है। तो dy/dx बराबर पावर आगे पावर में से घट गया। ये आपने किया, ये दोनों क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया। अच्छा, अब इस दोनों क्वेश्चंस को मिलाते हैं, ठीक है। देखिए, और वो क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस को देते हैं ऐसे, आप देखो इसमें इस सब क्वेश्चंस में क्या था, चलो हाँ 2 ही अभी छोड़ देते हैं। ये ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन है, ये अलजेब्रिकल फंक्शन है लेकिन पावर वाला। ये ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन और पावर दोनों है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको 2 क्वेश्चंस में ये समझ में आ जाएगा। ये सब तो आपको पता है कि ये तो आपको करना ही है, ठीक है। उसके बाद ये तो करना ही है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, समझ रहे हो बात। अब y को x के रिस्पेक्ट में यानी dy/dx, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस पूरा उतारेंगे। अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा भूल गए हम, ऐसा नहीं, थोड़ा सा इसको और इजी बनाते हैं। जब आप क्वेश्चंस को y मानना और ऐसा अगर पावर वाला क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप क्या करना, इसको ऐसे लिख देना। ऐसे लिखा जा सकता है, ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है। एक्स स्क्वायर को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर ऐसे लिखे या 2 ऐसे ब्रैकेट चढ़ा के लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे, अब आपसे आराम से बनेगा, तो इसलिए मैंने पहले ऐसे लिखना बना दिया। अब फिर डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो y को x के रिस्पेक्ट में, यहाँ तक तो पता ही है, और क्वेश्चन पहले पूरा उतार लेते हैं, क्वेश्चन पहले पूरा उतार लेते हैं, है ना। सब में यही करते हैं। अब देखो पावर वाले क्वेश्चंस, अब हमको इस क्वेश्चंस को देख के ये बताओ कि पहले पावर आया कि पहले ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन आया। पहले जो आएगा उसी का काम करते हैं हम लोग। जैसे पहले रूट आता था तो रूट का काम करते थे, साइन आता था साइन का, कॉस आता था तो कॉस का काम करते थे। ऐसा आपने क्वेश्चंस बनाए। यहाँ पे आप देखो क्या किए, सबसे पहले पावर आएगा कि ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन, तो सबसे आगे पावर है ना, पावर के अंदर ब्रैकेट में ना है साइन फंक्शन, तो हम सबसे पहले पावर वाला काम करेंगे। और पावर का क्वेश्चन आप कैसे बनाते हो, देखो पावर का क्वेश्चन, पावर को छोड़ के जो नीचे बस जो बचता है उसको नीचे लिखते हैं। जैसे x के पावर 5 है तो नीचे x लिखा है ना कि 5 लिखा है, x लिखाया है। तो देखो पावर के क्वेश्चन में कभी भी आपको पावर दिखाई दे, और पावर में लेकिन संख्या होना चाहिए, नंबर, ऐसा नहीं कि साइन x के पावर x है, फिर ये बड़ा क्वेश्चन होगा काफ़ी हार्ड, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे 5वें चैप्टर में, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन ऐसे संख्या दे दे पावर में, तो पावर को छोड़ के जो भी बचे उसको नीचे लिखो। यही तो आप हमेशा से ये सब क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब x आना चाहिए नीचे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में निकालना है, और साइन x। अब इस साइन x को ऊपर ले जाओ, अब तो आता ही है बनाने, अब x लिखा जाएगा ना। समझ के बाद 2 क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाएगा। अब dy/dx। अच्छा ये पावर वाला क्वेश्चन है ना, पावर वाले क्वेश्चन में आप क्या करते हो, पावर आगे और फिर उसी के पावर में से 1 घटा देते हो, यानी साइन एक्स का साइन एक्स से रह गया, उसको कोई नहीं चेंज करना है। हम यहाँ पावर का काम कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन नहीं निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं। इसका जो अंदर वाला है उसका तो फिर यहाँ निकालेंगे। तो पावर आगे, और ये जैसे है जैसे कि आप पावर आगे करते थे, है ना, 5 आगे कर दिए और 5 में से घटा दिए, तो x के पावर ही 4 बचा ना, कि x कुछ और में चेंज हो गया, x तो वही रह गया, तो उसी तरह साइन x भी वही रह जाएगा, ठीक है। और इनटू अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये तुम्हारा रिजल्ट हुआ। अब इसको अरेंज कर दो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही बचेगा। ये भी आंसर छोड़ सकते हो, या तो फिर फॉर्मूला भी होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम साइन 2x लिख सकते हैं, तो ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं, फिर तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। जिससे क्वेश्चन होता साइन QX, ठीक है। सबसे पहले लेट y इक्वल टू साइन QX, और बनाने से पहले हम इसको एक बार ऐसे लिख लेंगे, सॉरी Q ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y को x के रिस्पेक्ट में, क्वेश्चंस पूरा उतारेंगे पहले, चलो उतारो। तो साइन x के पावर 3, ये है ना, पावर पहले आ रहा है ना, तो पावर का ही काम करेंगे। तो पावर वाले क्वेश्चन में पावर को छोड़ के जो बचे उसको नीचे लिख दो, ठीक है। अच्छा और अब साइन x को x के रिस्पेक्ट में सब में क्या लगा दो, d। अब देखो आगे बनाओ, dy/dx। ये बताओ पावर वाला क्वेश्चन है ना, पावर है ना, तो पावर आगे और फिर उसी के पावर में से 1 घट जाएगा, तो साइन x और साइन x का डिफरेंशिएशन सॉरी cos x, ठीक है। तो dy/dx 3, इसको हम लिख सकते हैं साइन x का होल स्क्वायर इंटू कॉस x। ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
क्योंकि जब यहाँ पावर होता था तो टोटल पे लिख सकते हैं ऐसे ब्रैकेट देके, तो ब्रैकेट पे है तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। तो ये ऐसे लिख दिए और ये आंसर स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो अब देखिए एक और उस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है मान लो साइन x के पावर 5 और यहाँ पे q, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं। चलो लेट यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, लेट y इक्वल टू साइन q और x के पावर 5। इसको बनाने से पहले हमने क्या बोला कि यहाँ जो होता है इसको टोटल पे लिख लेते हैं और अब तो बन जाएगा। देखो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y को x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन उतारो, साइन x के पावर 5 और इसके पावर में 3, ठीक है। अब बताओ कि इसको कैसे बनाना है। ये पावर है ना पहले की साइन है, पहले तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के ऊपर पावर, तो पावर का काम करेंगे। तो साइन x के पावर 5 ब्रैकेट, क्योंकि इसको छोड़ के ये बचा। अच्छा अभी x नहीं आया है तो अब साइन x के पावर 5 को ऊपर ले जाए। अब किसके रिस्पेक्ट में, x के पावर 5, क्योंकि साइन के बाद जो है वो लिखाएगा। और अब x के पावर 5 को, पावर वाला फिर क्वेश्चन आ गया तो पावर छोड़ के जो बचा, पावर का जब भी क्वेश्चन आया पावर में संख्या तो पावर को जो छोड़ के बचा उसको नीचे लेके, यहाँ भी तो पावर का क्वेश्चन आया तो पावर छोड़ के x बचा तो x नीचे लिख दिए और x आ गया तो कहानी खत्म। और यहाँ पे हम पावर वाला क्वेश्चन नहीं आया तो साइन का क्वेश्चन था, तो साइन के बाद जो रहता है उसको नीचे लिखते हैं, है ना। तो बस अब आपको लेवल पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए तो dy अपॉन डी एक्स, ये पावर वाला क्वेश्चन है तो पावर आगे और फिर इसी के पावर में से एक घट जाएगा, ठीक है। साइन, ये क्वेश्चन साइन है तो साइन का हो जाएगा कॉस, साइन का क्वेश्चन है ना, पावर अलग थोड़ा है, पावर तो ब्रैकेट के अंदर है। तो साइन का हो गया कॉस और एक्स का काम कौन कर रहा है तो उसके जस्ट नीचे, समझ रहे हो भाई, ठीक है। और फिर इसका फिर पावर आगे और उसी के पावर में से एक घट जाएगा, ठीक है। अरेंज कर लो बस, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 5 और 3, 3 बचे 15, x के पावर 4 बचेगा, फिर cos x के पावर 5 बचेगा और ये कितना बचेगा, साइन x के पावर 5 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ऐसे यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इसको और थोड़ा अरेंज कर सकते हैं, cos x के पावर 5 इंटू इसको हम यहाँ चढ़ा के लिख सकते हैं पावर साइन स्क्वायर x के पावर 5, ठीक है। इसी तरह स्टेप बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्वेश्चंस देखो, मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चंस है ऐसे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे पावर में 4 लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले लेट y इक्वल टू साइन 4 कॉस x के पावर 5, उसके बाद ये डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब क्या करोगे, अब देखो समझ गए यहाँ तक बात। अब हम बनाते हैं y को x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले पूरा क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है, अच्छा एक थोड़ा गलती कर दिए कि इसको मानने के बाद ये टोटल के पावर 4 करना था, तो वो एक स्टेप छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे हो। मतलब हम पहले क्वेश्चन y माने और उसके टोटल के पावर 4 कर देते हैं। चलो एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, सकता है बाद में दिक्कत करे। तो y बराबर साइन कॉस x के पावर 5 और टोटल के पावर 4, ये पहले करना होता है, फिर डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो अब यहाँ पहले हम पूरा क्वेश्चन उतार लेते हैं। ये है अपना क्वेश्चन, ठीक। पहले पावर वाला काम ना, तो पावर को जो छोड़ के बचे उसको नीचे लिखो। तो साइन कॉस x के पावर 5, अब साइन कॉस x के पावर 5 को ऊपर और इसको cos x के पावर 5 के रिस्पेक्ट में, साइन के बाद जो है,
फिर cos x के पावर 5 को किसके रिस्पेक्ट में पता चल गया होगा क्या, x के पावर 5, और फिर x के पावर 5 को x के रिस्पेक्ट में, सब में d लगा दे। ठीक है, सब में d लगाना तो जरूरी है, तभी तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो जाएगा। अब हो गया क्वेश्चंस। अब देखिए बस बन गया, पावर वाला क्वेश्चन है ना, पावर आगे, पावर आगे, और फिर उसी के पावर में से एक घट जाएगा तो पूरा क्वेश्चन जो है उसको उतार दें, और उसी के पावर में से एक घटा दें। ठीक है, उसके बाद साइन का क्वेश्चन है ना, तो साइन का हो जाएगा कॉस, और एक्स का काम उसके नीचे वाला, तो कॉस एक्स के पावर 5। अच्छा, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस है ना, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, और एक्स जस्ट उसके नीचे क्या, एक्स के पावर 5, और फिर पावर आगे, पावर में से घट जाएगा। अरेंज कर लो, आंसर हो गया। यानी कि माइनस तो है यहाँ पे, तो माइनस आगे, सब स्टेप के बीच में डॉट डॉट जरूर दे देना। ठीक है, 5 को 20, एक्स के पावर 4, फिर इसको लिख लेते हैं साइन एक्स के पावर 5। साइज छोटा वाले को पहले लिखते हैं, समझ गए ना, वैल्यू छोटा वाले को नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वैल्यू छोटा ही आएगा उसका और बड़ा आएगा। ये आ गया, 3 बचेगा, इसको एक और लाइन कर सकते हैं, माइनस 20 एक्स के पावर 4 साइन एक्स के पावर 5 कॉस एक्स के पावर 5 इंटू, इसको हम अंदर लिख सकते हैं साइन क्यू कॉस एक्स के पावर 5। हो गया क्लियर। अब आप ऐसा क्वेश्चंस बना के दिखाओ जल्दी से, वीडियो पॉज करो, ये क्वेश्चंस बनाओ, और उसके बाद फिर आगे पढ़ो। देखिए क्वेश्चंस होगा, चलिए ये 3 आपको क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये 3 क्वेश्चंस आप हमको बना के दिखाइए। तो वो सब क्वेश्चंस तो आप पढ़ लिए। अब हम अब आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट किए थे, उसमें से कुछ ऐसा क्वेश्चंस बोले थे 4, 6, 7 और 8, जो कि आपसे नहीं बनने वाला था, क्योंकि ये जो आज हमने टॉपिक पढ़ाया उसके बेस पर ये क्वेश्चन था, तो इसलिए आज ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो नंबर एक्सरसाइज 5.2 का जो 4 नंबर क्वेश्चन था, आज के बेस पे है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है सेक tan रूट एक्स, बहुत आसानी से समझना, बहुत आसान है। लेट y इक्वल टू, ठीक है, सेक tan रूट एक्स, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या है क्वेश्चंस, पहले तो ये लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन, है ना, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। पहले पूरा क्वेश्चन उतार लेते हैं ना डिफ्रेंसिएशन में, तो पहले पूरा क्वेश्चन उतार लो। चलो ये हो गया। अब बताओ क्वेश्चन सेक का है कि tan का है कि रूट एक्स का है। तो सबसे पहले सेक है, तो सेक का क्वेश्चन है, तो सेक के बाद जो भी लिखा है, कोई भी ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन के बाद जो लिखा है उसको नीचे लिख दो। क्लियर। अच्छा, अभी x नहीं आया है, तो अब tan रूट एक्स को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, अब ये भी तो ये तो tan का ना क्वेश्चन हो गया, तो tan भी तो ट्रिगो फंक्शन है, तो उसके बाद जो लिखा हुआ है क्या आ जाएगा, रूट एक्स। अभी भी x नहीं आया है, रूट एक्स आया है, तो अब रूट एक्स को ऊपर ले जाए। अब आ गया क्वेश्चन रूट का। रूट को तो आपको पता है, रूट के जो अंदर लिखा होता है उसको नीचे लिख दो। तो रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, x, तो x आ ही गया, आप d लगा लो। समझ गया। आपके एक्सरसाइज में तो उतना हार्ड क्वेश्चंस भी दिया हुआ नहीं है जो कि हम आपको बताएं, तो आपको हर एक लेवल का क्वेश्चन सब आ जाएगा, बन जाएगा। सेक, अब क्वेश्चन है सबसे पहले सेक है, तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ध्यान देना, सेक का है ना क्वेश्चन, जैसे साइन होता था तो साइन का निकालते थे कॉस। सेक है तो सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लेकिन एक्स क्या, तो क्वेश्चन के नीचे वाला एक्स होता है, तो एक्स के जगह पर लिखेंगे टेन रूट एक्स, और यहाँ भी टेन रूट एक्स। समझे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स का काम ये कर रहा था।
ठीक, ये निकल गया। यहाँ देखो ये tan का है क्वेश्चन ना, tan का होता है सेक स्क्वायर, tan का क्या होता है सेक स्क्वायर, और फिर x उसके नीचे वाला, ठीक। और रूट एक्स का तो बच्चा जानता है, 1/2 रूट एक्स। इसी पर तो पूरा क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व किया, ठीक है, 1/2 रूट एक्स। अब चलिए अरेंज कर दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर। सेक स्क्वायर रूट एक्स को पहले लिख देते हैं, है ना, फिर सेक tan रूट एक्स को, और फिर tan रूट एक्स को, और अपॉन में 2 रूट एक्स। इसको काट छाट कर सकते हो गया आंसर, ठीक है, बहुत आसान है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट तो आपने इसका ले लिया, 4, 6, 7, 8 क्वेश्चन, इसमें 8 नंबर क्वेश्चन इसमें अरेंज हो जाएगा, तो चलो यही कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। फिर 6 और 7 बना लेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन है कॉस रूट एक्स, ठीक है। तो क्वेश्चंस लेट y इक्वल टू कॉस रूट एक्स, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो अब देखो y को x के रिस्पेक्ट में, इसका पहले क्वेश्चन उतार दे। क्वेश्चन देखो कॉस का क्वेश्चन है ना, पहले रूट एक्स थोड़ा है, पहले कॉस है, तो कॉस के बाद रूट एक्स, तो रूट एक्स लिखाएगा, और फिर रूट एक्स को कैसे, तो रूट के अंदर जो है एक्स डी, बस बहुत आसान है ये, ठीक है। अब उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन, और एक्स का काम रूट एक्स, इसका रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, हो गया आंसर। डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 क्वेश्चंस हो गया, 2 और क्वेश्चंस करते हैं। लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल का भी क्वेश्चंस था, लेकिन लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन आज नहीं हो पाएगा, आज इतना ही तक हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉगरिथम का क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक्सपोनेंशियल का। आपका एक्सरसाइज 5.2 खत्म ही होने वाला है, अब ये 2 क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कॉस एक्स क्यू साइन ए स्क्वायर एक्स के पावर 5। आपने ऐसा क्वेश्चन बनाया ना, और ये भी आपने बनाया, दोनों कॉम्बिनेशन है। चलो देखो लेट y इक्वल टू कॉस एक्स क्यू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। अब चलो डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखो y को x के रिस्पेक्ट में, याद है ये u इंटू भी का स्टेप है, इसमें 2 क्वेश्चन है ना, ये अलग और ये अलग, तो एक u दूसरा भी, आप इसको भी किसी एक को भी आप u और दूसरे को भी मान सकते हैं। u और भी में मैंने फॉर्मूला बताया था, याद है आपको, याद ही होगा, क्या बताया था कि एगो को साइलेंट कर दो और एगो का डिफ्रेंसिएशन निकाल दो, प्लस फिर अगले वाले को साइलेंट करके इसका डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो हम एक क्या करते हैं, एक बार कॉस एक्स क्यू को साइलेंट कर देते हैं, चुपचाप लिख दिए, और डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं इसका। अच्छा इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे निकलेगा, ऐसे वाले क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम एक बात बताए थे, थोड़ा यहाँ मिटाते हैं। कभी भी स्क्वायर वाला क्वेश्चंस आपको दिखे तो हमने बोला था आप इसको ऐसे कर लेना, साइन एक्स के पावर 5 और इसका होल स्क्वायर, याद आ गया, ये टोटल का स्क्वायर, और उसके बाद डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स। कॉस एक्स क्यू को साइलेंट, इसको हमने साइलेंट किया, और डिफरेंशिएशन निकालना है इसका, है ना। तो देखो साइन एक्स के पावर 5 का होल स्क्वायर, यही क्वेश्चन है ना, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। पावर वाला क्वेश्चन है ना, तो पावर को जो छोड़ के बचे उसको नीचे, अभी भी नहीं खत्म हुआ है क्वेश्चन। साइन एक्स के पावर 5, अब एक्स के पावर 5 के रिस्पेक्ट में, और फिर एक्स के पावर 5 को एक्स के रिस्पेक्ट में, अब ना डी लगेगा, समझ रहे हो बात, और डी यहीं तक लगेगा, कारण क्योंकि ये तो साइलेंट था, तो इसको तो कुछ करना नहीं, इसको साइलेंट, और इसका डिफरेंशिएशन इतना स्टेप गया, प्लस अब इसको साइलेंट करके इसका निकाले, अब इसको साइलेंट करो, यानी साइन एक्स के पावर 5 का होल स्क्वायर साइलेंट हो गया, और डिफरेंशिएशन किसका, कॉस एक्स क्यू का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स क्यू, कॉस के बाद जो है, और फिर एक्स क्यू को एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स आ गया, खत्म कहानी, समझ गया।
क्वेश्चन टफ हो सकता था, अब आपको दिक्कत नहीं होगा। तो dy अपॉन dx। cos x क्यू साइलेंट है, ठीक है। इसका बनाओ, ये तो साइलेंट है तो चुपचाप लिखा जाएगा। इसका कैसे, तो पावर वाला क्वेश्चन है ना, पावर आगे और फिर उसी के पावर में से एक घट जाता है। साइन का क्वेश्चन है तो साइन का हो जाएगा cos x, x का काम नीचे वाला कर रहा है, और फिर पावर आगे पावर में से एक घट जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ वापस चढ़ा के, क्योंकि तो साइलेंट है। अच्छा, यहाँ डिफरेंशिएशन निकालना है, cos का हो जाएगा, जहाँ d लगा रहेगा वही ना डिफरेंशिएशन निकालोगे, यहाँ थोड़े यहाँ लेके लेगा, तो cos का माइनस साइन और x का काम एक्स क्यूब, और ये पावर आगे पावर में से घट जाएगा। अब आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब चलो dy बाई डी एक्स, ठीक है, 5 दूना 10, x के पावर 4 cos x के पावर 5, ठीक है। उसके बाद ये लिख लेते हैं cos x क्यूब, और फिर ये हो जाएगा sin x के पावर 5 है, बच जाएगा, 2 में से 1 घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस बचेगा 3x स्क्वायर, फिर sin x क्यूब, और फिर sin स्क्वायर x के पावर 5। कॉमन होता है तो कॉमन लो, नहीं होता है छोड़ दो, ऐसे ही आंसर हो जाएगा। हो सकता है आगे पीछे लिख के, इस तरह से आप बना लिए, बात खत्म, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और क्वेश्चन है, आज के लिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन है, 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेट y इक्वल टू 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, यही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, बहुत आसान है, चलो देखो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को x के रिस्पेक्ट में यानी dy बटे dx। अच्छा, दो तो संख्या है, कांस्टेंट वेरिएबल, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, बच जाएगा कुछ ही रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, दो तो बाहर नहीं, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। चलो, ये क्वेश्चन रूट वाला है, तो रूट के अंदर जो भी होगा उसको नीचे लिख देंगे, सिंपल सा बात है। अच्छा, अब कॉट एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाके एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और फिर एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो बात। अब तो बार बार तोड़ तोड़ के थोड़े बताने की जरूरत है, इतना दिन से पढ़ा क्या रहे हैं फिर, ठीक है। चलो, dy बाई dx, दो तो बाहर रहेगा बेचारा। रूट का क्वेश्चन है, रूट का होता है क्या चीज, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, एक्स नीचे, नीचे क्या है कॉट एक्स स्क्वायर। अच्छा, कॉट का क्वेश्चन है ना, कॉट का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है। कॉट का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर, डिफरेंशिएशन तो याद करना होगा वो, तो कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, और फिर एक्स, एक्स का काम जस्ट उसके नीचे जो 17, 18, 19 फॉर्मूला लिखा है वो याद करना होगा, और इसको पावर आगे पावर में से घट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, खैर यहाँ भी एक 2 बच गया, ये भी 2 काट सकते थे तो फिर यहाँ 2 बचता, कोई वही बात हो जाता, तो -2 बचा, फिर एक और चीज -2 बचा, x बचा, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचा, रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर बचा, और यही आंसर आप छोड़ सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप यही आंसर छोड़ सकते हो। हालांकि एनसीईआरटी इस क्वेश्चंस को यहाँ नहीं छोड़ेगा, एनसीईआरटी इस क्वेश्चंस के आंसर को आगे ले गया है, हालांकि यहीं पे आंसर हो गया। एनसीईआरटी का काम क्या है कि वो, या कोई भी बुक का काम है, वो आंसर को थोड़ा आगे तक पहुंचा सकता है, या क्वेश्चंस को थोड़ा आंसर को पहले ही छोड़ सकता है, जिससे कि आप उसको देख के आप अलग अलग तरह का दिमाग लगाओगे कि हाँ अगर ऐसा आंसर लाना है तो कैसे लाएं। तो इसके लिए आप दिमाग लगाओगे, आपका दिमाग खुलेगा, तो किताब चाहता है कि आप टैलेंटेड बनो। तो लेकिन एग्जाम में तो आपके पास पता नहीं कि आंसर यहाँ छोड़ा हुआ है, या अगले लाइन में, या उसके अगले लाइन में, या 5 लाइन और बढ़ा के छोड़ा हुआ है, कुछ भी किया जा सकता है। तो अभी आंसर सामने है आपके एनसीईआरटी बुक में, तो वो आंसर हम मिला देते हैं, लेकिन आप आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो, ठीक है। देखो वो आंसर कैसे मिलाया है, dy अपॉन dx -2x, ये है। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर को हम 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे कॉसेक होता है ना, कॉसेक बराबर 1/sin, या 1 साइन बराबर 1/कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दिए। नीचे तो ये भी है ना, यही तो नीचे भी है ना, रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। अब बताओ कि dy बाई डी एक्स -2x, ठीक है, इस कॉट को हम रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं।
कॉट बराबर होता है ना कॉस बटे साइन, तो रूट के अंदर ही डाल दिए, ठीक है। अच्छा, अब इस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को साइन एक्स स्क्वायर गुने साइन एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। आप आंसर यहाँ छोड़ो, कहीं भी छोड़ो। अच्छा, अब 2 गुने 2 बराबर 4, तो अगर एक 2 से 4 को काटेंगे तो दूसरा 2 बचना चाहिए। 3 गुने 3 बराबर 9, तो एक 3 से 9 को काटेंगे तो एक 3 बचेगा। 4 गुने 4 बराबर 16, तो एक 4 से 16 काटेंगे तो एक 4 बच जाएगा। उसी तरह रूट 2 गुने रूट 2 बराबर 2 होता है, तो एक रूट 2 से अगर 2 को काटेंगे तो एक रूट 2 बच जाएगा। उसी तरह रूट साइन एक्स स्क्वायर गुने रूट साइन एक्स स्क्वायर बराबर सिर्फ साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। रूट 2 गुने रूट 2 2, रूट 3 गुने रूट 3 3, तो रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर गुने रूट साइन एक्स स्क्वायर रूट सिर्फ साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एगो से अगर इसको काटेंगे तो फिर भी एगो बच जाएगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है, यानी कि रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर से अगर साइन एक्स स्क्वायर को काटे तो एक रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर बच जाएगा। यही तो हमको समझाना था, ठीक है। फिर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x कट गया। अच्छा, ये तो भाई जी हैं साइन एक्स स्क्वायर, आगे लिख देते हैं। अच्छा, ई भी रूट में तो दोनों को एक साथ लिख देते हैं। कॉस एक्स स्क्वायर, पहले साइन को लिख देते हैं, साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, साइन को आगे कॉस को पीछे, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला बताते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। पढ़े हो ये? हम 3 को इंपॉर्टेंट फार्मूला हमेशा बताते हैं। अगर हम थीटा के जगह एक्स स्क्वायर लिख दें तो यहाँ भी थीटा के जगह एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर 2 को यहाँ से हटा दे तो 2 यहाँ, ठीक है। तो देखो ऐसा यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 2x बटा में साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर रूट तो लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन 2x स्क्वायर बाई 2, रूट 2 ही तो रूट के अंदर ही रहेगा, बस डी वाई बाई डी एक्स। लास्ट स्टेप, इस 2 को ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे है लेकिन 2 नहीं है, रूट 2 है, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा तो रूट 2 ही रह जाएगा, तो रूट 2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस 2 रूट 2x हो जाएगा और नीचे बच जाएगा साइन एक्स स्क्वायर और रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर। हो सकता है इसको आगे इसको पीछे लिखे या तो ऐसे ही लिखा होगा। हो गया आंसर। तो आप इस क्वेश्चंस को यहाँ बना के छोड़े या यहाँ बना के छोड़े या यहाँ बना के कहीं भी बना के छोड़ा जा सकता है आप, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन तो यहाँ निकल चुका है, डिफरेंशिएशन तो यहीं निकल गया। अब इसको आप तुम अरेंज करके लिख ही दिए, है ना। अब यहाँ के बाद अगर इस क्वेश्चंस को तुम सॉल्व कर रहे हो तो ये डिफरेंशिएशन नहीं निकाले, तुम ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को सॉल्व किए हो। ट्रिगो के मेथड पे क्वेश्चंस को छोटा बड़ा काट छाट के जैसे बना दिया बना दो, आंसर तो यहीं आ चुका है, क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है, हम डिफरेंशिएशन निकाल चुके हैं, डिफरेंशिएशन तो यहीं निकल चुका था, फिर यहाँ अरेंज कर दिए और इसी को तोड़ मरोड़ के वहाँ ला दिया गया। तो आंसर यहाँ छोड़ो वहाँ छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका वो होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए और जो हम आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो क्वेश्चंस जल्दी से बना के हमको व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, ठीक है। और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।